और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन पर जयराम रमेश ने बड़ा इल्जाम लगाया है कि जानबूझकर धीरे धीरे आंकड़े बताए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है जयराम रमेश के जरिए इंतजामिया पर दबाव बना रही है बीजेपी। ये कहा जयराम रमेश ने। तो इलेक्शन कमीशन पर यहां कांग्रेस सवाल उठाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हरियाणा के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसको लेकर ये बड़ा बयान यहां कांग्रेस का सामने आया है और कहा जा रहा है कि धीरे धीरे जानबूझकर इन आंकड़ों को बताया जा रहा है। तो कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं इलेक्शन कमीशन पर, और इससे पहले भी इस तरह की कई बार चीजें सामने आ चुकी हैं। ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। सर, अपने कार्यकर्ताओं से भी कुछ आप लोगों ने अपनी नहीं, कोई हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं। तो कांग्रेस अब इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जानबूझकर जो नतीजे हैं वो धीरे धीरे सामने लाए जा रहे हैं, जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे बताए जा रहे हैं। ये जयराम रमेश ने कहा है और कहा जा रहा है कि इंतजामिया पर भी दबाव बना रही है बीजेपी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा मुबश्शिर इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुबश्शिर, तो अब कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए हैं, यहाँ पर क्या कुछ अपडेट इसे लेकर मिल पा रही है? बिल्कुल जरा, देखिए जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के पास कांग्रेस पहुंची है और कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो आंकड़े हैं वो बहुत स्लो जो है अपलोड किए जा रहे हैं, तो जिसको लेकर नाराजगी जाहिर की गई है। खासतौर पर जयराम रमेश ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से आंकड़े इलेक्शन कमीशन क्या प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन आपको मैं एक बड़ी खबर दे दूं, नूह से विधायक आफ्ताब अहमद ऑलमोस्ट अब सिर्फ आधिकारिक पुष्टि भी बाकी रह गई है, जीत चुके हैं तकरीबन 40। आप इस वक्त मेरे साथ कितने वोटों का मार्जिन है, आप ही क्लियर कर दीजिए। 45,000 से नूह विधानसभा से यहाँ की जनता ने हमें जिताया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। पिछली बार कितना था जीत का मार्जिन आपका? 4,000 से ऊपर था, अब की बार 45,000। मतलब आप 100 टाइम अगर चाहे तो जंप किया आपने, क्या वजह लग रही है, क्यों ऐसा? मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ की कुशासन, जो बदहाली है, जमानत जब्त हुई है सिटिंग मिनिस्टर की, तो आप देख सकते हो किस तरीके का जनता ने यहाँ जो है। अच्छा, कांग्रेस ने जो है इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जो अपलोड किया जा रहा है वेबसाइट पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, बहुत स्लो नतीजे आ रहे हैं। उसके पीछे क्या लगता है? सबसे हरियाणा जीत की तरफ? हाँ, आधिकारिक तौर पे अभी थोड़ी देर में होएगा। वैसे मतलब पूरी 14.5 राउंड की काउंटिंग होगी, 45,000 से ज्यादा। और मैं समझता हूँ ये जानबूझकर कहीं इलेक्शन कमीशन जो एक रुझान पूरी तरीके से बने, क्योंकि कांग्रेस जो है बहुत क्षेत्रों में आगे है। हमारे पास जहाँ से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जो है वो स्लो कर डेलिबरेटली कर रही है, जिससे कि ये दर्शाया जाए कि बीजेपी मुकाबले में, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस सरकार बनाएगी और इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेवारी को निभाएगी। एक सवाल है अहम आपसे कि शुरुआती रुझान में जब आंकड़े आने शुरू हुए तो कांग्रेस बहुत आगे चली गई थी। ये लग रहा था कि कहीं 75 पार